नटखट निम्मी। हेलो दोस्तों, तो आज मिलते हैं हम लोग निम्मी से। निम्मी एक बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है जो कि छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े कारनामे करने का दम रखती है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ही चंचल और नटखट भी है। अक्सर ही उसकी शैतानियाँ उसकी माँ को परेशान कर देती हैं और निम्मी को अपनी माँ से बहुत डांट पड़ जाती है। निम्मी को हमेशा लगता है कि माँ उसके साथ बहुत ही सख्त रवैया रखती हैं और हमेशा उसे बस डांटती रहती हैं। यहाँ पर निम्मी सोने से पहले अपनी माँ से कहानियाँ सुन रही है, लेकिन इस प्यारे से शैतान का एक कहानी से कहाँ मन भरता है। माँ, एक और कहानी सुनाओ ना। नहीं नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ। अब तुम पहले ही 3 कहानियाँ सुन चुके हो। नहीं माँ, और कहानी सुनाओ ना, मुझे तो सुननी है। नहीं निम्मी, मैंने बोला ना एक बार, चुपचाप से सो जाओ अब। क्या माँ, आप तो मुझे प्यार ही नहीं करती हो, जब देखो डांटती रहती हो बस। और फिर निम्मी गुस्से में सो जाती है। यह तो निम्मी का रोज का है, रोज वो कोई ना कोई शैतानी करती है और माँ से डांट खाती है। अब यही देखो, निम्मी ने पूरे रसोई घर में आटा ही आटा फैला दिया है। अरे निम्मी, ये क्या किया बेटा तुमने पूरे रसोई घर में आटा फैला दिया। तुम क्यों हर वक्त शैतानियाँ करती रहती हो और मुझे परेशान करती रहती हो। नहीं माँ, मैं आपको परेशान नहीं कर रही, मैं बस खेल रही थी। देखो ये कितना मजेदार है। ये तुम्हें मजेदार लग रहा है? तुमने पूरा रसोई घर फैला दिया, अब मुझे फिर से इतना वक्त लगेगा इसे साफ करने में। माँ, आप फिर से मुझे डांट रही हो, जब देखो डांटती रहती हूँ, मुझे नहीं करनी है आपसे बात। उफ, ये लड़की और इसकी शरारतें। और इसी तरह निम्मी का एक और दिन अपनी माँ से डांट खाकर बीता। और ये देखिए, आज निम्मी की माँ उसे अपने साथ सुपरमार्केट लेकर जा रही हैं शॉपिंग करने। निम्मी बेटा, आज तुम वहाँ पर कोई शैतानी मत करना। लोग बस जल्दी से कुछ घर का सामान और तुम्हारे लिए कपड़े लेकर घर वापस आ जाएंगे। हाँ माँ, ठीक है, जैसा तुम कहो। निम्मी ने अपनी माँ से हाँ कह तो दिया, लेकिन है तो वो निम्मी ही मन सोचती है, आप मुझे हमेशा डांटती रहती हैं ना, आज आपको मैं मजा चखाऊंगी। और फिर निम्मी और उसकी माँ सुपरमार्केट में शॉपिंग करने लगते हैं कि अचानक निम्मी वहाँ से गायब हो जाती है। आओ निम्मी बेटा, देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है तुम्हें। निम्मी निम्मी निम्मी, कहाँ हो तुम? निम्मी बेटा, अरे कहाँ चली गई निम्मी? निम्मी इधर आओ। निम्मी की माँ उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगती हैं, लेकिन निम्मी कहाँ सुनने वाली थी। वो तो जानबूझकर कपड़ों की आइल में जाकर छिप गई थी कि अपनी माँ को मजा चखा सके। इधर निम्मी की माँ सरला इतनी परेशान हो रही थी। बहन जी, आपने यहाँ एक छोटी सी बच्ची को देखा क्या? उसने व्हाइट फ्रॉक पहनी हुई थी अभी। नहीं बहन जी, मैंने तो कोई बच्ची को नहीं देखा। भाई साहब, आपने देखा क्या? एक छोटी सी बच्ची थी यहाँ अभी मेरे साथ, अभी यहीं खड़ी थी। नहीं बहन जी, हमने तो किसी बच्ची को नहीं देखा। सरला वहाँ खड़े लोगों से निम्मी के बारे में पूछने लगती है और धीरे धीरे उसकी घबराहट बढ़ने लगती है, क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं कि उन्हें निम्मी के बारे में कुछ नहीं पता। वह जोर जोर से निम्मी को आवाजें लगाती है और इधर उधर ढूंढती है, पर निम्मी उसे नहीं मिलती। निम्मी यह सब दूर खड़े छिपकर देख रही होती है और हंस रही होती है। आज माँ को पता चलेगा, जब देखो मुझे डांटती ही रहती है ना, मुझे प्यार ही नहीं करती। अब जब मैं नहीं मिलूंगी ना, तो इन्हें पता चलेगा। और दूसरी तरफ सरला बहुत ही परेशान हो जाती है। पिछले 15 मिनट से उसे निम्मी नहीं मिली थी। सरला अपने पति को भी फोन करती है और आसपास के सभी लोगों से पूछती है। फिर सरला सिक्योरिटी के पास जाकर अनाउंसमेंट कराती है पूरे स्टोर में, और स्टोर में सभी लोग इधर उधर निम्मी को ढूंढने लगते हैं। यह सब निम्मी को एक चैलेंज की तरह लगने लगता है। उसे ये पूरा एक गेम लगती है और उसे और मजा आने लगता है। वो एक आइल से दूसरी आइल में भागते हुए इधर उधर छिपती है। उधर सरला जोर जोर से रोने लगती है। पिछले पूरे आधे घंटे से उसे निम्मी नहीं मिली थी। सरला मन ही मन सोचती है, जरूर मेरी डांट से ही परेशान होकर कहीं छुप गई है या शायद कहीं चली गई है। मुझे उसे इतना डांटना नहीं चाहिए,
पर मैं भी क्या करूं, उसकी शैतानियां मुझे परेशान कर देती हैं। हूँ तो मैं भी इंसान ही ना, पर हाय मेरी प्यारी बच्ची पता नहीं कहाँ है। आ जाओ निम्मी मेरे पास, प्लीज आ जाओ। निम्मी दूर खड़ी छिपकर अपनी माँ की ये बातें सुन रही होती है और सोचती है, अरे मेरी माँ तो रोने लगी, ये तो मुझे कितना प्यार करती हैं और मैं इन्हें खामखा ही परेशान करती रहती हूँ। फिर निम्मी भागकर अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ मुझे माफ कर दो, तो बस वैसे ही आपको परेशान कर रही थी, मुझे नहीं पता था आप रोने लगोगी, प्लीज चुप कर जाओ ना माँ। ओ निम्मी कहाँ चली गई थी बेटा तुम? पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, मुझे लगा तुम कहीं खो गई हो। नहीं नहीं माँ, मैं बस वैसे ही छिप गई थी। आप मुझे हमेशा डांटती रहती हैं ना, तो मैं बस इसीलिए आपको परेशान कर रही थी, मुझे माफ कर दो ना माँ। हाँ हाँ मेरी बच्ची, पर अब प्लीज तुम ऐसा दोबारा मत करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं बहुत ही परेशान हो जाऊंगी। और फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगती हैं। सरला ने और निम्मी ने दोनों ने अपना अपना एक सबक सीख लिया। तो दोस्तों आप बताइए आपको निम्मी से मिलकर कैसा लगा? इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टोरीज।